नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव शक्तम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। और भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आपके पूरी परिवार के ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहे, यही हमारी मनोकामना है। और यही जो अरदास है भगवान शिव और माँ जगदम्बा के चरणों में। आज एक ऐसा प्रश्न है मित्रों कि कई बार कुछ ब्राह्मण देवता ऐसे होते हैं जो मर्द वाली चीज़ों में और औरत वाली चीज़ों में थोड़ा सा फर्क ज़्यादा करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग भ्रम से भर जाते हैं। और ऐसा ही एक प्रश्न है कि जो सिंदूर है ज़्यादातर या रौली है जो ज़्यादातर, उसको बहुत सारे जो विद्वान हैं या पंडित जी हैं या जो धर्म गुरु हैं वो स्त्रियों की चीज़ के साथ जोड़ते हैं। जैसे कई बहुत सारे महाराज जी आएंगे, बोलेंगे जी हम तो सिर्फ भस्म लगाते हैं, हम तो सिर्फ जो है चंदन लगाते हैं। ये रौली जो है वो स्त्रियों की चीज़ है, इससे ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शाक्त, जो अब अलग अलग संप्रदाय है ना भैया। वैष्णव जो है ज़्यादातर वो पीला चंदन लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं या लगाते हैं। जो शैव हैं, शिवित हैं, वो वाइट भस्म या सफ़ेद चंदन लगाना पसंद करते हैं। लेकिन उसमें भी जो शाक्त हैं, जो शक्ति की आराधना उपासना करने वाले हैं, माँ जगदम्बा की उपासना करने वाले हैं, वो रौली का प्रयोग करते हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। क्योंकि वो एक जो फेमिनाइन एनर्जी है, वैसे तो वो दोनों ही है, ये देखने में अलग अलग लगता है, शिव और शक्ति दोनों ही एक ही हैं। जब अर्धनारीश्वर का स्वरूप भगवान शिव ने जब दिया था सबसे पहले दर्शन, किसको दिया था सबसे पहले दर्शन? अर्धनारीश्वर रूप में। ये जो चर्चा है इसकी जड़ें आपको मिलेगी महाशिव पुराण में जाकर के। ये कोई अनायासी मेरे द्वारा कही बात नहीं है। जो पढ़ना चाहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का जो महाशिव पुराण है उसको आप ला करके पढ़िए कि जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना हेतु जब उनके पास एक शक्ति का उन्हें आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो सृष्टि वो कर रहे थे कहीं ना कहीं वो सृष्टि जो है वो बढ़ नहीं रही थी, जितने बना दिए उतने ही बढ़ते थे। तो वो चाहते थे कुछ ऐसा हो कि अपने आप ही सृष्टि बढ़े। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर कुछ ऐसा हो कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बढ़े। धीरे धीरे वो जैसे अभी 5 साल का है, फिर वो 15-20 आगे जो है 50 उसके आगे, और जिसकी शारीरिक बनावट है वो भी अपने आप बढ़े। तो फिर ब्रह्मदेव ने मैथुनी सृष्टि की रचना के हिसाब से भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की आराधना की थी। और तब जाकर के भगवान शिव ने और माँ जगदम्बा ने संयुक्त होकर के, एक तरफ भगवान शिव माँ पार्वती का स्वरूप, तो अर्धनारीश्वर रूप में जो है ब्रह्मदेव को सबसे पहले दर्शन दिए थे। अब उसमें भी जो है कहते हैं कि फिर माँ जगदम्बा ने अपने आधे जो पार्ट था उससे एक शक्ति को उत्पन्न किया और ब्रह्मदेव को दिया कि जाओ यही आपके लिए जो है आगे चल के स्त्री जाति का निर्माण करेगी। और भगवान शिव ने भी कहा था ब्रह्मदेव से कि मैं आपकी भ्रुकुटी से अवतरित होकर के आपके सृष्टि कार्य में आपकी मदद करूंगा रुद्र के रूप में। और बहुत सारे जो कई हमारे जो बड़े बड़े कथाकार हैं वो लगे हुए हैं कि शिव जी जो है वो ब्रह्मदेव के बेटे हैं, वो विष्णु जी के पोते हैं, क्योंकि उनको पूरी कथा का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि अवतरित होना और पैदा होना या किसी के मैथुन से उत्पन्न होना ये अलग बातें हैं। अब कोई किसी द्वार से निकल गया तो द्वार उसका पिता थोड़ी हो गया। अब अगर नरसिंह जी खंबे से प्रकट हुए तो क्या खंबा पिताजी हो गया? बड़ी अज्ञान की बातें हैं। कई लोग, बहुत सारे बड़े बड़े जो कथाकार हैं, जो ये चेले इस अज्ञान पे चल रहे हैं कि हम वैष्णव हैं तो हम बड़े
हम शैव हैं तो हम बड़े, हम शाक्त हैं तो हम बड़े, और लोगों को कथाओं में भी वैसी ही चीज़ें सुना रहे हैं। उसके बाद फिर वो ये नहीं सोचते कि जो कथा सुन रहा है हो सकता है कि वो वैष्णव हो तो वो शैव हो, जो शैव कथा सुना रहा हो सकता है कि जो सुन रहा है वो वैष्णव भी हो, क्योंकि प्रणव अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो ये जो स्त्री तत्व है, कई सारे वही जो लोग हैं, बाबा लोग जो हैं या पंडित जी लोग हैं, वो कहते हैं भैया रौली है, कुमकुम है, शिवलिंग पे मत लगाइएगा, हल्दी जो है वो शिवलिंग पे मत लगाइएगा। नहीं तो कई जगह आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हल्दी चढ़ाने का भी वर्णन आया हुआ है। नीचे जो माँ की योनि है उसको भी बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं वो नीचे योनि पे माँ की रौली लगा करके फिर खुद को शक्ति का तिलक करते हैं। ये बड़ी गुप्त कुछ बातें हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक आज प्रश्न जो है वो है कि क्यों अगर गणेश जी एक पुरुष तत्व देवता हैं तो उनको सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि हाँ गणेश जी को बड़ा बड़ा सिंदूर जो है वो लगाया जाता है पूरे मस्तक पे भर करके, और कहीं ना कहीं एक शक्ति का वरदान जो है उससे जुड़ा हुआ है। देखा है कि नहीं देखा है ना, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा कि गणेश जी को जो है उनको जो है सीधा तिलक जो है वो रौली का, कुमकुम का, ज़्यादातर सिंदूर का दिखाया जाता है। यह बताया भी जाता है कि सिंदूर चढ़ाइए गणेश जी को, क्योंकि उससे एक वरदान भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा वरदान जो अनायासी सिद्धियों से आपको भर देता है, अनायास ही आपको शक्ति संपन्न कर देता है, अनायास ही आपको विघ्न बाधाओं पे विजय प्राप्त करा देता है। ये एक ऐसा उपाय जैसा है। जब 16 उपचार से आप गणेश जी का भी पूजन करेंगे तो वहाँ पे भी जब श्रीखंड तिलकम समर्पयामि सिंदूर ललाट कुर्यात, वहाँ पे सिंदूर के बारे में भी मिलेगा आपको। पर क्यों चढ़ाया जाता है, मैंने कई बार बात करता हूँ ना कि थोड़ी सी चर्चाएं लंबी हैं कि अब लोग बोलते हैं भैया शॉर्ट में डाल दिया करो यार सब कुछ। अब जब तक उसका तथ्य नहीं आपको पता होगा, वही वाली बात है कि चढ़ा रहे हो आप, पंडित जी आए घर में, मंडल सेट किया, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, अब ये पता ही नहीं कि पूजन किस चीज़ का किया, ये पता ही नहीं है कि आपने ओमकार का भी पूजन किया, ये पता ही नहीं है कि नवग्रह मंडल में कौन से 9 अलग अलग ग्रह उनके मंत्र के उनका पूजन किया, ये पता ही नहीं है कि अगर खोडिश या जो षोडिश मातृकाएं हैं उनका पूजन किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बस पंडित जी आएंगे, मंडल तैयार है, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, इतना यहाँ पे रखो वहाँ पे रखो, और जिसने जजमान ने वो पूजन किया उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। और जो जिनको इस चीज़ के बारे में ये लाभ ले सकते थे कि भैया ये रौली जो है नीचे शिवलिंग पे जो योनि पार्ट है वहाँ लगा करके भी शक्ति तिलक किया जाता है खुद को, और कहीं ना कहीं वो जो वरदान है गणेश जी से जुड़ा हुआ शक्ति का, वहाँ से भी सिद्धियों का एक वरदान है इसके साथ छुपा हुआ। लेकिन बहुत सारे पंडित जी ये वो, हम तो पुरुष तत्व हैं, हम स्त्री तत्व नहीं लगाते, कुमकुम रौली तो सिंदूर तत्व है, ये तो स्त्रियों का गहना है। क्या कोई भी संत महात्मा बिना माँ के पैदा हुआ? ठाकुर जी की बात छोड़ दीजिए, वो अवतरित होते हैं, वो योनि से उत्पन्न नहीं होते, वो माया को वश में करके ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि वो गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं, गर्भ में आते ही नहीं, वो अलग बात है, उनको छोड़ दीजिए। जो योनि से उत्पन्न हुए हैं, जो किसी माँ के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अब कहीं ना कहीं उसी माँ ने जो उनको जन्म दिया तो उसी स्त्री तत्व को नकार करके वो आगे जाते हैं। लेकिन वही गणेश जी हैं जिनकी जन्म की कथा भी शक्ति माँ जगदम्बा से जुड़ी हुई है, और उनके द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति भी वो भी माँ जगदम्बा का ही आशीर्वाद है। जब गणेश जी का मस्तक विहीन कर दिया गया तो संसार में प्रलय मचाने वाले भी माँ जगदम्बा ही थी। तब भगवान शिव जी को भी जो है फटाफट हाथी का शीश मंगवा करके लगाना पड़ा गणेश जी को। लेकिन बहुत सारे जो हैं हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मचार्य के नाम पर जो है वो स्त्री तत्वों को ही नकारते आ रहे हैं। अरे स्त्री कैसे आ गई यहाँ पे? और जो असली हैं ब्रह्मचारी वो माँ कह करके सबको संबोधित करते हैं कि माँ आपको प्रणाम है, पृथ्वी माँ आपको प्रणाम है, प्रकृति माँ आपको प्रणाम है,
जिसने मुझे जन्म दिया। हो सकता है मैं अपनी माँ के पास ना रहा हूँ या मैंने संन्यास धारण कर लिया, लेकिन ऐसे भी आज भी साधु संत सन्यासी भी हैं जिनको ये चिंता होती है कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसकी क्या व्यवस्था है। पर जैसा जिसका कर्म है, जैसा जिसका लेख है, उतना ही समय ये जो माँ बाप का जो सानिध्य है, जो आशीर्वाद संपन्न है जीवन है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं माँ बाप के साथ ही जीना लंबे समय के लिए। तो क्योंकि गणेश जी को भी आशीर्वाद हुआ था, वही तो मैं कथा कह रहा हूँ। जब माँ ने यह आशीर्वाद दिया कि गणपति जो भी कोई आपको सिंदूर चढ़ाएगा, क्योंकि गणेश जी का शरीर वैसे ही रक्तवर्ण का बताया जाता है, अब सिंदूर जो है वो माँ जगदम्बा से भी जुड़ा हुआ, तो यह माँ जगदम्बा का ही आशीर्वाद है कि जो भी कोई आपको सिंदूर चढ़ाएगा भाव से, सभी जो सिद्धियां हैं जिसके लिए लोग बहुत बड़ा तपस्या या साधना करते हैं, क्योंकि बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आती हैं उसमें। कोई तपस्या करने के लिए गया, अब शरीर ही साथ नहीं दे रहा। कोई क्लाइमेट में जैसे हिमालय में गया, बहुत ठंडा लग रही है, भैया नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे हम तो बाधा तो है, या पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, घर वाले इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं। या कोई घर में कर रहा है तो जैसे ही पूजन के लिए बैठने लगता है, अबे जा गाजर लेके आ, जा टमाटर लेके आ, जा मूली लेके आ, तो वैसी बाधाएं पड़ रही हैं। या अकस्मात कुछ शरारती तत्व मित्र ही ऐसे बना लिए कि जैसे ही आराधन पूजन के लिए बैठने लगा तभी फ़ोन आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। तो ये बाधाएं हैं, ये विघ्न है। और विघ्नों को दूर करने का काम किसका है? जब माँ ने वो तिलक का आशीर्वाद दिया कि गणपति जी जो भी आपको, मेरे पुत्र को सिंदूर का तिलक लगाएगा, चढ़ाएगा, खासकर वो अलग बात है कि जो प्रतिदिन करते हैं या चतुर्थी कोई करते हैं या बुधवार कोई करते हैं या शुक्रवार कोई करते हैं, जो नित्य पूजा करने वाले लोग हैं, नित्य ही आप समझ लीजिए कि उनको आशीर्वाद मिल रहा है। जो फिर भी अगर समय का अभाव है, खास चतुर्थी पे, शुक्रवार को, बुधवार को, या जब भी आपके घर में आराधन पूजन है, वो अलग बात है कि जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा उसको सिद्धियां जो हैं बिना विघ्नों के अकस्मात ही उसको जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। ये माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है सिंदूर से जुड़ा हुआ। लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड जो अब जो है पुरुष ओरिएंटेड जो हमारे जो साधक हैं, साधु हैं, बाबा लोग हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि दो बनाए हैं प्रकृति ने, नर नारी, स्त्री पुरुष। जब दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं जोड़े में, देखो प्रकृति ने दो अलग अलग बनाए हैं तो उसका कोई कारण होगा ना। अर्धनारीश्वर से एक पार्ट तो दे दिया माँ जगदम्बा ने कि इससे स्त्री जाति होगी, एक पार्ट जो है वो फिर जो पुरुष प्रधान जो ओमकार में तीनों देवता समान है, एक वो चल रहा है। तो यिन एंड यान ये एक जोड़ी है, नर और नारी, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि दोनों के समागम के बिना अगर आप बहुत बड़े तपस्वी नहीं है, सिद्ध नहीं है, तेज से बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते, तो फिर दोनों के ही मेल से जो है सृष्टि की संरचना आगे बढ़ती है। यही तो शिवलिंग को पूजने का रहस्य है कि सृष्टि का जो उत्पन्न करने का जो सिंबल है, स्त्री और पुरुष का जो मेल है, जिसके द्वारा नए जीवन की संरचना होती है। अब इसको भी कई लोग सुनते हैं तो बड़ा गंदा गंदा मसाला लगा करके वो अलग तरह से पेश करते हैं। अरे यार, लोग इस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, ये तो वो वाला ऑर्गन है, ये है वो है, क्योंकि उनको उसका ज्ञान ही नहीं है कि एक उद्देश्य वो होता है जब एक माँ और एक पिता जो है अपनी संतान की उत्पत्ति के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। वो एक अलग बात है, अलग भाव है कि एक संतान की उत्पत्ति की जाए जिससे समाज को कुछ मिले। हमारा ये जो आगे जो तर्पण का काम है, क्योंकि जिस घर में पुत्र ही नहीं तो तर्पण कार्य भी कौन करेगा आगे चल करके। जब मैं अगर रहूँगा, मेरा पुत्र होगा, जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे आग देने वाला कौन होगा। अब तो बहुत सारे ट्रेंड लोगों ने कलयुग के हिसाब से चेंज कर लिए, स्त्रियां ही बहुत लेवल पे हो रहा है। अगर कोई मिलेगा ही नहीं करने वाला तो बेचारी वही करेंगी ना, कर तो रही हैं। अब वो सही है नहीं है, जैसे एक बार माँ जगदम्बा ने भी, माँ सती जो हमारी माँ सीता है, माँ सीता ने भी एक बार वेद से विमुख होकर के, वेद मर्यादा के बाहर जाकर के भी किसी को पिंडदान किया था। हुआ था ऐसा। कथा बहुत लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। या प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कब सीता माँ ने भी वेद से बाहर जाकर के पिंडदान किया था और किसको किया था। क्योंकि जब कोई करने वाला ही नहीं होगा, पुरुष चाहे घर में है लेकिन उसका
विश्वास ही नहीं है पूजा पाठ में। यही तो कहा गया है कि स्त्री और पुरुष जो दंपति है, जब मिलकर के शिवलिंग का पूजन करते हैं, मिलकर के ठाकुर का आराधन करते हैं, मिलकर के कोई यज्ञ करते हैं, तो ही उसको एक तरह से संपन्न माना जाता है। जब माँ सीता नहीं थी राम जी के पास में, जो ज्ञान रखते हैं उस चीज़ से, उनको भी पता होगा कि यज्ञ करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सोने की सीता माता को बनाया गया था। अब उसमें भी लोग शुरू हो जाएंगे जिनको ज्ञान ही नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अश्वमेध यज्ञ किया था ना राम जी ने, तभी तो लव कुश ने पकड़ा था उस घोड़े को आगे जाकर के। जब उत्तरकांड के जो वाल्मीकि जी के आश्रम का जो वो संवाद आता है, जब पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा। अब पता है नहीं कि भैया पेरिस कभी नहीं देखा तो पेरिस है ही नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि अधूरा ज्ञान हमेशा जो है वो खतरनाक होता है। तो ये जो सिंदूर वाला जो उपाय है, इसको आप करेंगे, चाहे नित्य कीजिए, गणेश जी को कीजिए, चाहे खुद भी लगाइए, क्योंकि जो आप उत्पन्न हुए हैं तो आधा अंश आपके पिताजी का, आधा अंश आपकी माताजी का मिला है, तभी तो आपको शरीर मिली है, संरचना आगे। आप बोलो कि हम पुरुष हैं, पुरुष हैं, पुरुष हैं, हम तो जी रौली नहीं लगाएंगे, स्त्री का तत्व है, हम हल्दी नहीं लगाएंगे, शिवलिंग पे हल्दी मत चढ़ाइए। अब लिखा हुआ वहाँ पे वेद में कई बार, गंधक की जगह की जो एक संवाद आता है, हल्दी चढ़ाते हैं वहाँ पे लोग, जल में मिला करके भी अभिषेक करते हैं उससे भी लोग, क्योंकि हल्दी गुणकारी है, निरोग है। लेकिन हम तो प्रयोग करेंगे नहीं। अब वैसे गुरु वैसे चेले, कि अगर कहीं ना कहीं, तभी तो कहा गया है ना कि गुरु किसको बनाया जाए। गुरु पहले उसके साथ रहिए, उसका चरित्र देखिए। ये नहीं है कि हाँ पड़ोसन ने कहा जाके तुम भी नाम ले लो। बाबा जी तो टीवी पे आते हैं, बहुत बड़े चेले हैं बाबा जी के, खाली यही चीज़ देख करके, लेकिन वहाँ ज्ञान ही ना मिले, वहाँ पे इस चीज़ से वंचित रह जाओ। जो बहुत सारे आशीर्वाद सिद्धियों के भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने भी दिए। अब शिव जी ने तो कह दिया कि गणेश जी का पहले प्रथम पूज्य जो त्रिमूर्ति है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि प्रथम पूज्य पहले पूजन गणेश जी का होगा। गणपति का अध्यक्ष पद तक दे दिया गणेश जी को। और फिर माँ ने वो आशीर्वाद दिया सिंदूर लगाने वाला, कि जो भी सिंदूर के द्वारा गणपति जी को अर्पित करेगा, पूजन करेगा, उसको सब सिद्धियाँ जो है अकस्मात ही जल्दी मिल जाएंगी, क्योंकि गणेश जी विघ्न बाधाओं को वैसे ही दूर कर देंगे। तो जब आपको वो रोकने टोकने वाला, कोई बीच में बाधा उत्पन्न करने वाले नहीं मिलेगा, तो आपका कार्य वैसे ही सिद्ध हो जाएगा और ऊर्जा भी बनी रहेगी माँ शक्ति के हिसाब से। बहुत एक गहन रहस्य है कि क्यों सिंदूर का उपयोग किया जाता है, क्यों रौली का उपयोग किया जाता है। असली जो कस्तूरी है, जिसका वो जो तिलक है, क्यों ठाकुर जी असली कस्तूरी का जो तिलक, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे वो हिरन के वैसे मिलेगा, ये मिलेगा, लंबी चर्चा है। लेकिन चीज़ें बहुत सारी हैं वेद में। असली हल्दी जो पुरानी देसी होती है, उसके लेपन का एक अलग लाभ है। लाल चंदन, उस पर तो बहुत बड़ी फिल्म बन चुकी है, उसका एक औषधीय गुण है। ओरिजिनल तो मिलता ही बहुत कम है, डुप्लीकेट ही मार्केटों में बिकता है, लोग उसी को ही समझ समझ के लगा रहे हैं। ओरिजिनल तो बहुत कॉस्टली है और इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। आंध्रा से कहीं ना कहीं जो है, अब तो ऑनलाइन जो मंगवाना, जिनके पास है समर्थता, मंगवा भी लेते हैं, पर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है हर जगह। जो चीज़ जितनी ज़्यादा मूल्यवान होती है, उसका प्राप्त होना उतना ही कठिन होता है कई बार। तो ये जो गणेश जी का शक्ति से संपन्न जो वरदान दिया माँ जगदम्बा ने सिंदूर लगाने का, उसको भी कर करके आप लाभ उठा सकते हैं। गणेश जी का आराधन पूजन कीजिए, उसके बाद अपनी साधना शुरू कीजिए। उसका किसी का भी आराधन पूजन कीजिए, माँ जगदम्बा का कीजिए, भैरव जी का कीजिए, शिव जी का कीजिए, ठाकुर जी का कीजिए, कोई भी मंत्र दीक्षा, कोई भी जप जो है गणेश जी के आराधन के बाद कोई भी कार्य अपनी जिंदगी को शुरू कीजिए तो पहले ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे गणेश जी की कृपा से। लगाइए सिंदूर गणेश जी को। और चर्चाएं बहुत लंबी हैं, क्या क्या चढ़ाने का, जो अलग अलग सामग्री होती है, 16 उपचार से हम पूजन करते हैं, पंचोपचार के, बहुत सारी चीज़ें, जो आपकी यथाशक्ति समर्थता हो उसके द्वारा आप पूजन कीजिए भाव के साथ। तब फिर जो है फलदायी हो जाता है पूजन आराधन। और फिर ये प्रकृति है, अगर आप कुछ करोगे, जब तब साधना नियम
समर्पण, तो फिर आपको वापस लौट के ज़रूर आएगा, कभी भी आए। कई लोग तो ऐसे होते हैं पिछले जन्म में उनकी साधनाएं होती हैं, इस जन्म में वो राजा का जन्म भी उनको मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि अब ये भगवान के साथ सौदा ही करते रहो, भैया हाँ 1 दिन में मेरे को दे देना प्रभु, 1 महीने में मेरे को दे देना प्रभु। बहुत लंबा, इतना आसान नहीं है। तप से राज, और राज से फिर कई बार जो है, अगर तो सदगति करोगे कि दान करोगे, पुण्य करोगे, तो सदगति मिलेगी, नहीं तो कई बार फिर उस राज से ही वापस नर्क मिल जाता है कई बार, कि भैया राजा का जन्म मिल गया, उसका लगे इसका शोषण उसका शोषण, लंबी चर्चा है। तो ये था मित्रों वीडियो, जो गणेश जी को सिंदूर लगाने का जो एक वरदान है उससे जुड़ा हुआ माँ शक्ति का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भगवान शिव, माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आपके पूरी परिवार में बनी रहे, और आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग के ऊपर आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।